नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं आरओ के लिए टेस्ट, जिसमें कि पेपर 2 होगा हिंदी का। तो उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, तो उसी का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए गए, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखिए। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार रहने वाला है। देखिए, इसमें टॉपिक के साथ साथ बहुत सारे फेस्टिवल डाटा भी है, तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। शब्द है और प्रकार है। तो यहाँ बताना है कि कौन से सुमेलित है। तो देखिए, जैसे मगही, मगही का सुमेलित क्या होगा, तो ये हो जाएगा तद्भव। ठीक है, और उसके बाद अपील, तो अपील का हो जाएगा आपका विदेशज। और लोटा, लोटा का हो जाएगा देशज। और संधि हो जाएगा तत्सम। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मगही का तद्भव, अपील विदेशज, और लोटा देशज, संधि तत्सम। देखिए यहाँ पर तद्भव तत्सम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रंगना का तत्सम क्या होगा, रंजन हो जाएगा। यो का हो जाएगा एवं, और युक्त का हो जाएगा युद्ध। याग का हो जाएगा यज्ञ, और जहां का हो जाएगा अत्र। य का तत्सम होगा एस, और मौर का तत्सम मुकुट। 57 का सप्त पंचाशत, और सत्य का सत्व। होली का होलिका, और हेठी का अध स्थिति। हीरा का हीरक, हिलना का हिल्लन या हल्लन, और हिया का तत्सम हो जाएगा हृदय। हार का हो जाएगा हारी, और हाथी का हो जाएगा हस्ती। सूर्य यानी वीरता, सूर्य का हो जाएगा सूर्य। अब बड़ा वाला सा रहेगा इसमें। उसके बाद यो या ज्यो का हो जाएगा यदा या एवं, और युगल का युग्म। याम का यामी, यहाँ का अत्र, और यह का एस। मौसी का मात्र स्वसा, और मात्र स्वसा हो जाएगा। 87 का सप्ताशीसी, सप्ताशीति सप्ताशीति, और 27 का सप्तविंशति विंशति। सताना का हो जाएगा संतापन, और ओठ का हो जाएगा ओष्ठ। उल्लास का उल्लास, और हींग का हिंगु। हिरण का हो जाएगा हरिण। हिनाना का हो जाएगा हेसड़ या हेसड़, और हाथी का हस्ती। सूरज का सूर्य। सूना का हो जाएगा शून्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ग्रीष्ट शब्द का उचित तद्भव रूप चुनिए। ग्रीष्ट शब्द का गांठ, सोट, घूंट, गरिष्ठ। तो ये हो जाएगा घूंट, ऑप्शन सी हो जाएगा घूंट। ठीक है, देखिए ग्रीष्ट शब्द का उचित तद्भव रूप होगा घूंट। तो और भी तद्भव तत्सम इसमें, जैसे कि तत्सम दिया है केसरी, इसका तद्भव केहरी हो गया। ऐक्य का एका, चूड़ का चूरन। चतुर्दिक का हो जाएगा चौहुदोर, और कार्य का काज हो जाएगा। घटी का घड़ी हो जाएगा। आभिर का अहिर हो जाएगा, और करपास का कपास हो जाएगा। गृह का हो जाएगा घर, और गुटिका का हो जाएगा गुड़िया। गृहिणी का हो जाएगा घरनी। चतुष्क का तद्भव चौक। छुर का खूर। गजेंद्र का गजेंद्र। चंचू का चोंच, चोंच, और गुहा का गुफा। उसके बाद गुड़ का गुण, चतुष्पद का चौपाया, और गुर्जर का गुजर। चिक्कड़ का चिकना, चैत्र का चैत, और घोड़ का घोंगा। औदक का ओदा। उपाख्यान का उपखान, और उद्रतन का उबटन। ग्राम का गांव, खट्टा का खाट, और छति का छति। छतरी रहेगा तत्सम में, और छता वाला रहेगा तद्भव में। अश्विन का हो जाएगा आसीन, और अम्लिका का हो जाएगा इमली। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव क्रमशः शब्दों में मेल नहीं खाता। लाख का लाक्षा लिखा है, समेटना का समावर्तन लिखा है, सांस का साझा, और साधु का साहू। तो कौन सा इसमें सही होगा, तो इसमें देखिए लाख का लाक्षा और समेटना का समावर्तन ये मेल नहीं खा रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 और 2 संबंध तत्सम का संबंध है, जबकि 3 और 4 संबंध तत्सम तद्भव का संबंध है। चलिए देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण और भी देख लीजिए इसमें है, जैसे कि सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य तत्सम। भाग का तत्सम होगा वाष्प। माथा का होगा मस्तक। रूखा का हो जाएगा रुक्ष। भंवरा का भ्रमर। सगा का स्वक, और बिजली का विद्युत। सत्य का सत्व होगा, यह का ऐस होगा। उसके बाद बाघ का हो जाएगा व्याघ्र। वेदना का वेदन, और तब का तदा। बाघ का बलगा, और झरना का निर्जर। बयासी का द्रासिति, बुरा का विरूप। डर का दर, भादो का भाद्रपद, जैसा का होगा यादस। पोती का पौत्री, भूख का बुभुक्षा, और चीता का चित्रक। बीत का व्यतीत। ताव का ताप हो जाएगा। भाड़ा का भाटक। तलवार का तरवारी। डंग का दंश, मौसी का मात्र स्वसा, और जो का यह। साड़ी का साटी, जोड़ा का युक्त। तिनका का तृण। भीतर का अभ्यंतर। टूटना का त्रुटते। शाही का शल्य की, और भालू का भल्लुक। तिगुना का त्रिगुण हो जाएगा। मुट्ठी का मुष्ठी,
और मच्छर का मत्सर, और 17 का सप्तादश, मंडुआ का मंडप, और छक्का का शतक, बिंदी का बिंदु, 12 का द्वासद, और भतीजा का तत्सम भातृत्व भातृत्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कपाट का किवाड़, कारज का काज, और चौर चोर, गौर गौरा। तो यहाँ कारज काज जो है ये असंगत है, क्योंकि कारज काज दोनों ही शब्द तद्भव है, और तत्सम इसका क्या होगा, कार्य होता है, कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर सनक का तत्सम होता है संक, और 17 का तद्भव तत्सम होता है सप्तादश। सत्तु का सत्तु, लोथ का लोत्र या लोष्ट, लोग का लोक, और लूटना का लूट, लिलार का ललाट, लिपटना का लेपिका, और लार का लाला, लाठी का लगुड़ या यष्टि, लाख का लाक्षा, और लहसुन का लसुन, लटकना का लटन, और लक्षा का लवगुच्छा, लगना का लगन, लोन का लवड़, लोढ़ा का लोष्ट, लेई का लेपिका, लुग का उल्का, लिख का लिक्षा, और लिपटना का लिप्त, लादना का लर्य लर्दयति, और लाज का लज्जा, लाख का लक्ष्य या लाक्षा, और लड़ना का रणन, लक्ष्मी का लक्ष्मी, और लक्षण का लक्षण, और लखपति का लक्षपति। देखिए यहाँ पे जहाँ छ छतरी रहेगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो छतरी रहेंगे तो उसको तत्सम हो जाएंगे, लेकिन छ छाता वाला रहता है और ख रहता है तो वो हो जाता है आपका तद्भव। ठीक है, तो ऐसे कुछ पहचानने का तरीका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि उपरोक्त में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सत्य है। गुष्ट ग्रिष्ट का गांठ और छुरप का छुरी। तो इसमें ऑप्शन डी में कोई नहीं है। देखिए ग्रिष्ट का तद्भव होता है घूंट, और छुरप का होता है खुरपा, तो इसलिए दोनों गलत हो गए। देखिए यहाँ पे तद्भव और तत्सम लिखा हुआ है, जैसे कि तद्भव मुझे का तत्सम क्या होगा, महाम, और मुखिया का मुख्य, मुंह का हो जाएगा मुख, और मित का हो जाएगा मित्र, मिठाई का हो जाएगा मिष्ठान, और माला का हो जाएगा मानिक, मानिक का हो जाएगा माणिक्य, मानना का मानन, माता का मात, मनसा का मनोवांछा, मतदाता का मत, और खार का छार, खान का खनी, खाजा का खाद्य, खाज या खुजली का खरजू, मुआ का मृत, मुंदरी का मुद्रिका, मीठा का मिष्ट, और मिट्टी का मृतिका, मानुष का मनुष्य, माना का मान्य, माथा का मस्तक, और महुआ का मधुक, मनका का मणिका, खीर का क्षीर, खाना का खादन, खाट का खटवा। निम्न में से तत्सम शब्द तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सत्य है। लाख का लाक्षा, ये तो सही होगा, और सुअर सुकर, गांठ गुष्टी, मौर मुरा। तो कौन सा इसमें सही होगा, देखिए इसमें 1 और 2 सही है, लाख लाक्षा सुअर सुकर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। और दिए गए शब्द में युग्मों में से 1 और 2 सत्य है, जबकि 3 और 4 असत्य है। गांठ का तद्भव ग्रंथि होता है, मौर का तत्सम मुकुट होता है। ठीक है, तो इसलिए 3 और 4 गलत है। चलिए इसके साथ में और भी देखते हैं, जैसे कि कौर का तद्भव होता है कवल, और गिनना का तद्भव होता है गड़न, कहाड़ का कटा, खेत का क्षेत्र, गांठ का ग्रंथि, चोरी का चौरिका, जवान का युवान, सुनार का स्वर्णकार, ठाट का ठाव का स्थान। टूटना का होता है त्रुटत्यते, गोत का होता है गोत्र, और गुफा का होता है गुहा, क्या का किम, जानना का ज्ञान, जलना का ज्वलन, और छोड़ना का छोड़न, वह का असौ, सयाना का असज्ञान, कोहनी का हो जाएगा कपोड़ी, तलवार का तरवारी, घाम का घर्म, और तुझे का तुभ्यम, और चोंच का तच्चु, और मौर का मुकुट, शीश का शीर्ष, लाख का लाक्षा, ढाई का क्या होता है अर्ध तृतीय, जोड़ा का युक्त, तुम का तुम तू समय, और तुरत का त्वरित, जैसा का यादस, और जूठा का तत्व क्या होगा जुष्ट, सुअर का सुकर, और लोयन का लोचन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम रूप गलत है। यह ठंडा पानी है स्तब्ध, यह तुम्हारा तीसरा वर्ष है त्रिसंत, मुझे 2.5 रुपए चाहिए अर्ध तृतीय, और जैसा करोगे वैसा भरोगे ये याद से। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तुम्हारा तीसरा वर्ष त्रिसंत, ये वाक्य में जो दिए गए निहित शब्द तीसरा का तत्सम त्रिश्रित है, न कि त्रिसंत। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो देखिए यहाँ पर त्रिसंत का 30 का तत्सम रूप है, 30 होता है, और तीसरा क्या बोलते हैं त्रिशत। चलिए यहाँ पे देखिए चूना का तत्सम होता है चूर्ण, और चूनना का होता है चिनौती, और चीता का होता है चित्रक, चित का होता है चित्त, ढाई का होता है दयार्द या अर्धत,
और ढांचा का होता है स्थाता, ढंग का दिग और डेढ़ का द्र्यर्ध या अध्यर्ध। उसके बाद डा का होता है दा, डाइन का होता है डाकिनी, डसना का दंसन और यम्ब का स्तंभ, त्यों का होता है यदा या एवं, तोड़ना का होता है त्रोटन, तो का होता है त और तोंद का होता है तुंद, तैसा का तादिश, चुल्लू का होता है चुल्लुक और चीता का होता है चित्रक, चितेरा का चित्रकार और चिड़िया का चटका, ढाई का होता है अर्ध तृतीय या सार्धर्धी। देखिए ढाई का याद रखिए, क्या पता पूछ दे, अर्ध तृतीय। और ढाना का होता है ध्वंसन और डेढ़ा का होता है देवधर्ध, डेढ़ का एकार्थ, डाढ़ का दृष्टता दष्ट्रा, डाढ़ का होता है दंड और थन का होता है स्तन, त्योहार का तिथिवार, त्यों का तदा या एवं, तो का ततः, तोंद का तुंद, तैसा का तात्स, 33 का त्रिशत। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम रूप गलत है। तो इस तालाब का पानी बहुत गहरा है, इसको बोलते हैं तड़ाग। और यह चित्रकार पूछ रहा है प्रशंसा के लिए योग्य है, तो चित्रकार का होगा चितेरा, सही है। मेरे घर में पिछली रात चोरी हुई, तो रात्रि चोरी का ये हो जाएगा। बहुत ही जाड़ा हो रहा है, कुछ जाड़ा लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। जाड़ा का मतलब जाड़ डे होता है, न कि ये होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर देंगे। देखिए जाड़ डे यहाँ पे लिखा है, ये होगा, जाड़ा नहीं। से सभी विकल्प सही है। तो चलिए इसको और भी देखिए, जिसे छोड़ना का तत्व होता है छोड़न, छतरी वाला, और छिलका का सकल, जोबन का यौवन, डांड का दंड, छाता का छत्रक, पीढ़ा का पीठ, और तीजा का तृतीयक, घिसना का घृषण, दूजा का द्वितीय, दसवां का दसम, पन्ना का पड़ और परकोटा का परिकूट, पड़ का पट, पसीना का प्रस्विन और थामना का स्तंभन, पीसन का पीसण, नोन का लवड़, पुआ का पूप, नाद का नाश्ता, निगलना का निर्गलन, नेवला का नकुल, तुरंत का त्वरित और न्योता का निमंत्रण, पांच का पक्ष। देखिए यहाँ पे जो तत्सम लिखा है ना, तत्सम को यहाँ तद्भव करिए और तद्भव को इधर तत्सम करिए, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया है। देखिए छोड़ना का छोड़न होता है, जहां जहां छ छतरी वाला है तो समझ जाइए कि तद्भव है, और तत्सम होता है छ छतरी वाला, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ 5 है तो 5 का पच होता है, तो ये इसको उल्टा कर लीजिए, ऐसे होगा, ये हो जाएगा आपका तत्सम और ये हो जाएगा आपका तद्भव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। मृतिका, विकार, कपाट, कपूर, तो हो जाएगा कपूर, कपूर तत्सम नहीं है, तो कपूर तद्भव है और इसका तत्सम होता है कर्पूर, ठीक है। जो शब्द संस्कृत भाषा तरह न लगे या कठिन न लगे उसको समझिए तद्भव है और बाकी तत्सम हो जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे सुहाग है, सुहाग का तत्सम हो जाता है सौभाग्य, और सुघड़ का हो जाता है सुघट, और मुआ का मृत, साग का साग, सितार का सप्ततार, हरा का हरित, सौंप का समर्पण, पीपल का पीपल, परनाला का प्रणाल, और दाई का धात्री, अखरोट का अछोट, जांग का जंगा, नोचना का लुंचन होता है, परपोता का परपौत्र होता है, तोंद का तुंद और पुजारी का पूजाकारी, पपड़ी का परपट्टी, ताव का ताप, सेंध का संधि, पतोहू का पुत्र बधू, आशीष का आशीष होता है, बड़ा सा रहता है, षटको सा रहता है, यहाँ पर बड़ा सा रहेगा, अहीर का आभीर, अकेला का एकल, आंसू तद्भव शब्द है, अश्रु जो है तत्सम है, में मध्य, तांबा ताम्र, चकला का चक्रवाक, पल्ला का पल्लव, जोगी का योगी, इसका अमुष्य, इकसठ का एक षष्ठी, डाइन का डाकिनी, अंतड़ी का अंतर, ढीला का शिथिल, ईट का इष्टिका, तो का ततः, डसना का दंसन, सकना का शक्यते, घड़ी का घटिका, उबालना का उद्वालन, पहला का पथिल प्रथिल और डाह का दाह, जानना का ज्ञान, चैरी का चमरी, जिसका यस्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पोखर किसका तद्भव है। पोखर तो ये होता है पुष्कर का, ऑप्शन हो जाएगा पुष्कर, तो पोखर पुष्कर का तद्भव है। उसके साथ में और भी देखिए, जैसे पखवाड़ा का तत्सम होता है पक्ष प्लस वार, जिजमान का होता है यजमान, चिकना का चिक्कड़, गधा का गर्दभ, गाय का गो, क्यारा का केदारक, कोठा का कोष्टक, पाहन का पाषाण और तब का तदा होता है, देवड़ा का होता है द्यर्ध, दामाद जमाता, और तमोली का तांबुलिक, तिरछा का तीर्थ, जूठा का जुष्ट, तीन का त्रीड़ी, गागर का गरगर, पड़ना का पतन, तांबा का ताम्र, दबना का तत्सम होगा दबन, और नरसों का होता है अन्य परस्त्र, नाच का नृत्य, पीठ का पृष्ठ, गिनना का गणन, पीढ़ा का पीठ, पास का पार्श्व, पहचान का प्रत्यय विज्ञान, नैहर का ज्ञातिगृह, पीढ़ी का पीठिका, पहुंच का प्रभुत्व, पाती का पत्रिका, पानी का पानीय,
गलना का गलन, पुजारी का पूजाकारी, और पाहुना का पागुड़, पन्ना का पड़, और नाती का नप्ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आता है। अब यहाँ पे टॉपिक चेंज होगा। मितिहारी के समान अर्थ देने वाला अन्य शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा अल्पाहारी, ऑप्शन सी हो जाएगा अल्पाहारी। देखिए हम लोग तत्सम तत्व कर लिए, अब एक अन्य शब्दों के एक शब्द आ गया है, अल्पाहारी। मिताहारी क्या बोलते हैं? अल्पाहारी। तो मिताहारी अर्थात अल्प भोजन करने वाला के क्या बोलते हैं समान में? अल्पाहारी। और मितव्ययी को कम खर्च करने वाला, फलाहारी को फल का आहार करने वाला, फल का आहार करने वाला, और मितभाषी को बोलते हैं जो कम बोलता है। अन्य शब्द भी हैं, जैसे प्रिय बोलने वाली स्त्री को बोलते हैं प्रियवंदा, जो प्रिय बोलता है उसको बोलते हैं प्रियवादी, और पानी में डूबकर चलने वाली नाव को बोलते हैं पनडुब्बी। पर पुरुष से प्रेम करने वाले दूसरे पर अनुरक्ति स्त्री को बोलते हैं परकिया, और जो दूसरे के अधीन उसको बोलते हैं पराधीन। दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु से बना हुआ पदार्थ जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है उसको बोलते हैं पंचामृत। और जो दूसरे के आश्रय में रहता है उसको बोलते हैं पराश्रयी या पराश्रित। तीनों लोकों या आकाश, पृथ्वी, पाताल का संगम त्रिलोक या त्रिभुवन। तीनों लोकों के स्वामी को बोलते हैं त्रिलोकीनाथ, त्रिभुवननाथ। तीनों नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम बोलते हैं त्रिवेणी या संगम। और तीनों युगों में होने वाला उसको बोलते हैं त्रियोगी। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको बोलते हैं क्षिप्रहस्त। कटा फटा हुआ बोलते हैं छत। और वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो हस्तांतरित होता है। और अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को बोलते हैं हेमंत। हिंदू की भाषा, भारतीय भाषा को बोलते हैं हिंदी। और सबको जीतने वाला को बोलते हैं सर्वजीत। प्राणों पर संकट लाने वाला को बोलते हैं सांघातिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला को बोलते हैं सार्वभौमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क करने योग्य वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तर्क, तार्किक। तो ये हो जाएगा आपका तार्किक हो जाएगा, तार्किक, ऑप्शन बी हो जाएगा तार्किक। तो तर्क करने योग्य वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द तार्किक है। प्रश्न में दिए गए शेष सभी विकल्प इस वाक्यांश के साथ मेल नहीं खाते हैं। देखिए जैसे कि और भी इसके साथ, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा उसको बोलते हैं सकुंठ, और जो सुख देता है उसको बोलते हैं सुखद। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा को बोलते हैं स्पर्धा। जो आपसे आप उन्नत हुआ उसको बोलते हैं स्वयंभू। कानून द्वारा प्राप्त तो ये विधि प्रदत्त, और बिजली की तरह तीव्र वेग वाला उसको बोलते हैं विद्युत वेग। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो उसको बोलते हैं विकृति। लेना और देना, आदान प्रदान को बोलते हैं विनिमय। वनस्पति का आहार करने वाला को बोलते हैं वनस्पतिहारी। और मेघ सा आच्छन्न घिरा हुआ को बोलते हैं मेघाच्छन्न। दिल खोल कर कहना या गाना को बोलते हैं मुक्त कंठ। दिल खोल कर खुले हाथ खर्च करने वाला को बोलते हैं मुक्त हस्त। माता की हत्या करने वाला को बोलते हैं मातहंता। और माता मत के अनुसार चलने वाला बोलते हैं मतानुयायी। देखिए माता की हत्या करने वाला मातहंता, पिता की हत्या करने वाला पितहंता हो जाएगा। और जो मृत्यु के समीप हो उसको बोलते हैं मरणासन। अपने पिता के हर सेवा करने वाला बोलते हैं प्रीत भक्त। जैसे कि देखिए एनिमल मूवी में था ना, पिता का भक्त सारी दुनिया जला दूंगा, वैसे ये अपने पिता की तरह हर तरह सेवा करने वाला बोलते हैं प्रीत भक्त। जिसका जन्म अंडे से हो उसको बोलते हैं अंडज। और जिसकी बाहों घुटने या जांघों तक हो उसको बोलते हैं अजानुबाहु। गुरु के समीप या साथ रहने वाले विद्यार्थी को बोलते हैं अंत्यविश्वासी। और किसी वस्तु का भीतरी भाग उसको बोलते हैं अभ्यंतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वह छोटा छेद जिसमें से कोई चीज निकलती रहे वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त किया जाने वाला उपयुक्त शब्द निम्नलिखित में से क्या है? छिद्र, छीरी, झिल्ली या गड्ढा। तो हो जाएगा झीरी। तो वह छोटा छेद जिसमें से कोई चीज निकलती रहे वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपयुक्त शब्द झीरी है। जैसे नहीं होता है गेहूं का बोरा होता है उसमें छोटा छोटा छेद होता है उसमें से गेहूं निकलता है तो झीरी निकलने लगता है। तो और भी देख लीजिए, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जो थके नहीं लगातार करने वाला हो तो उसको बोलते हैं अथक। जो व्यय न किया जा सके उसको बोलते हैं अव्यय। और जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको बोलते हैं अनु उत्तरित। और जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको बोलते हैं आतंकित। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला को बोलते हैं आध्यात्मिक। अतिथि की सेवा करने वाला को बोलते हैं अतिथेयी। और अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना बोलते हैं आत्मसमर्पण। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसको बोलते हैं आमरण अनशन। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया निग्रह। और किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं उत्तराधिकारी। और जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसको बोलते हैं उच्चतम।
और जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसको बोलते हैं उदार मना। और झूठ बोलने वाले को झूठा बोलते हैं। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो उसको बोलते हैं झबरा, झबरा जैसा बाल बोलते हैं ना, झबरा जैसा बाल। और जन्मदिन पर मनाए जाने वाला उत्सव क्या बोलते हैं, जन्म उत्सव। और बेटी का पति को बोलते हैं जमाता। और टाइप करने की कला को क्या बोलते हैं, टंकड़। और सिक्के ढालने वाले को कारखाना क्या बोलते हैं, टकसाल। और चोरी छिपे और चुंगी शुल्कादि दिए बिना माल लाकर बेचने वालों को क्या बोलते हैं, तस्कर, तस्कर करना। और एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को बोलते हैं तानाशाही, जैसे किम जॉन है। और फिर अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ को बोलते हैं तत्पर। धरती और आकाश के बीच स्थान को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। और जो तत्व को जानता हो उसको बोलते हैं तत्वज्ञानी या तत्वविद। जिसको त्याग दिया गया हो, त्यक्त। और तबले आदि पर हथेली द्वारा किया गया आघात को बोलते हैं थाप। शुभ अवसर पर गीली हल्दी आदि से लगाया गया पंजे का निशान बोलते हैं थापा। कठिनाई से समझने योग्य बोलते हैं दुर्बोधज्ञ में। और जिसकी बाहें लंबी है उसको बोलते हैं दीर्घ बाहु। जिसकी जीविका दान पर चलती है उसको बोलते हैं दान व्यक्ति। जो देखने योग्य हो उसको बोलते हैं दृष्टव्य या दर्शनीय। धनुष धारण करने वाला को बोलते हैं धनुधर। और यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर बोलते हैं धर्मशाला। दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला को बोलते हैं द्विभाषिया। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया उसको बोलते हैं दिवालिया। और निम्न कोटि का उसको बोलते हैं निकृष्ट। जो नापा जा सके उसको बोलते हैं नापनीय या नाप्य। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको बोलते हैं निरर्थक। जिसका गला नीले रंग का है उसको बोलते हैं नीलकंठ। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं प्रार्थी। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन को बोलते हैं पारिश्रमिक। हास्य रस प्रधान नाटक का लेख उसको बोलते हैं प्रहसन। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया उसको बोलते हैं परित्यक्ता। और पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ बोलते हैं परिपक्व। वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो, प्रजातंत्र। और एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति उसको बोलते हैं पलायनवाद। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नखलिस्तान शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। नखलिस्तान तो होता है बालूकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग। ऑप्शन हो जाएगा डी। तो बालूकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, नखलिस्तान। और भी इसके शब्द हैं, जैसे सूर्योदय से पूर्व का समय बोलते हैं अरुणोदय। और जिसका कोई काट खंडन न हो सके उसको बोलते हैं अकाट्य। और जिसकी कोई सीमा न हो उसको बोलते हैं असीम। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसको बोलते हैं अभियुक्त या अभियोगी। और जो दिया न जा सके उसको बोलते हैं अदेय। जो सीमित न हो, असीमित। वह हथियार जिसके फेंक कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है उसको बोलते हैं अस्त्र। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी। और जिसके आने की कोई तिथि न हो उसको बोलते हैं अतिथि। जो वस्तु चलने वाली न हो उसको बोलते हैं अचर। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसको बोलते हैं अचल। जिसकी उपमा न हो उसको अनुपम या अनुपमा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को बोलते हैं उच्छिष्ट। और जिसका उल्लेख किया गया हो, उल्लेखित कार्य में संलग्न रहने वाला को बोलते हैं कर्मठ। जो कष्ट को सहन कर सके वो होता है कष्ट या सहिष्णु। बेलों आदि बेलों आदि से घिरा हुआ सूरमय स्थान कुज होता है। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसको बोलते हैं कृष्णाभिसारिका। और आवश्यकता से न अधिक न कम को बोलते हैं काफी। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं उसको बोलते हैं करोड़पति। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला को बोलते हैं कूटनीति। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती हैं उसको बोलते हैं गोधूली। और जो इंद्रियों के ज्ञान में हो उसको बोलते हैं गोतित। और जो सदा से चला आ रहा है उसको बोलते हैं चिरंतन या शाश्वत। जिस पर चिन्ह लगाया गया उसको बोलते हैं चिन्हित। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात को बोलते हैं चेतावनी। धन से संबंधित आर्थिक। और वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता है यानी शॉर्ट हैंड उसको बोलते हैं आशुलिपिक। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया उसको बोलते हैं आश्वस्त। और दूसरे के लिए अपने सुख का त्याग यानी सुख के त्याग को क्या बोलते हैं आत्मोत्सर्ग।
किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला को बोलते हैं आदि प्रवर्तक। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसको बोलते हैं आत्माभिमत। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा को बोलते हैं कुतूहल या कौतूहल। और फूल जो अभी खिला न हो उसको बोलते हैं कली। स्त्री जो कविता रचती है उसको बोलते हैं कवियत्री। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है उसको बोलते हैं कवि। और जिसका कोई कसूर हो उसको बोलते हैं कसूरवार। जिस चार भुजाएं हो जिसे देवता तो बोलते हैं चतुर्भुज। जिनके चार चार पैर होते हैं उसको बोलते हैं चतुष्पद या चौपाया। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर होता है। जो चक्र का धारण करता है चक्रधर। जो वह यान जो जल में चलता है उसको बोलते हैं जलयान। जन्म से 100 वर्ष का समय बोलते हैं जन्मशती। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को क्या बोलते हैं टापू एरिया। चौपाइयों के बांधने का स्थान को बोलते हैं थान। और चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई न देता उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चलिए क्वेश्चन 15। जानने की इच्छा को बोलते हैं जिज्ञासु। और जानने की इच्छा रखने वाला को बोलते हैं जिज्ञासा। तो कौन सा शब्द इसमें सत्य है, पहला दूसरा या दोनों या कोई नहीं? तो इसमें कोई नहीं सत्य है। देखिए जानने की इच्छा बोलते हैं जिज्ञासा और जानने की इच्छा रखने वाले बोलते हैं जिज्ञासु। और इसमें क्या लिखा था कि जानने की इच्छा जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा। तो दोनों गलत हो गया। चलिए एक शब्द इसको देखिए और भी इससे है। तो बिना पलक झपकाए या गिराए तो बोलते हैं अपलक या अनिमेष या एकटक। और माह के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को क्या बोलते हैं अष्टमी। 9वीं तिथि को नवमी, सप्तमी, ऐसे कर लीजिए। तो जो पहले कभी घटित न हुआ हो उसको बोलते हैं अपघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो अपरिभाषित। जिसमें शक्ति न हो अशक्त या निर्बल। जो समान न हो वो असम। और जो परिणय सूत्र में बंधा न हो उसको बोलते हैं अपरिणित। जो जन्म से ही अंधा है उसको बोलते हैं जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर्ण। पति का बड़ा भाई को बोलते हैं जेठ। और घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी को बोलते हैं डाकिया। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला को बोलते हैं तीर्थशूर। वह स्थान जहां तोपे और बारूद आदि रखा गया है उसको बोलते हैं तोपखाना। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र को बोलते हैं त्याग पत्र। मास की तीसरी तिथि को बोलते हैं तृतीया। मास की किसी पक्ष की दूसरी तिथि को बोलते हैं द्वितीया। मास के पक्ष की 12वीं तिथि को बोलते हैं द्वादशी। और शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक को बोलते हैं धीरोदात। जिसकी धर्म में निष्ठा उसको बोलते हैं धर्मनिष्ठ। जिस पर लंबी लंबी धारियां उसको बोलते हैं धीर ललित। जो गणना के अयोग्य हो उसको बोलते हैं नगण्य। और जो ईश्वर को न मानता हो उसको बोलते हैं नास्तिक। जिसकी कामना पूरी हो गई उसको बोलते हैं पूर्ण काम। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक को बोलते हैं पूर्णांक। जो अपने पैरों से चल रहा है उसको बोलते हैं पैदल। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं फूलदान। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसको बोलते हैं फड़। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको बोलते हैं बोधगम्य। बहुत रूप से धारण करने वाला को बोलते हैं बहुरूपिया। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन है उसको बोलते हैं भूगोल। जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं उसको बोलते हैं भूतपूर्व। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव को बोलते हैं मनोदौर्बल्य। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव को बोलते हैं मनोमालिन्य। मेघ के समान जो गरजता है उसको बोलते हैं मेघनाद। और मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था को बोलते हैं मनोवृत्ति। असाधारण मेधा बुद्धि वाला बोलते हैं मेधावी। हमेशा घूमते रहने वाला को बोलते हैं यायावर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। जो जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी उसको बोलते हैं विदुर। और जिसको पत्नी का साथ न हो उसको बोलते हैं विपत्निक। योग या मिलन न होने की अवस्था को बोलते हैं वियोग। वरदान देने वाला को बोलते हैं वरदाता। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। जो बढ़ रहा उसको बोलते हैं वर्धमान। और जो सब में व्याप्त उसको बोलते हैं युभु। और जो आसानी से पक जाए उसको बोलते हैं लघु पाक। अनुचित यौन संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं अभिचारी बोलते हैं व्यभिचारी बोलते हैं व्यभिचारी। देखिए यहाँ पे व्यभिचारी लिखा है, ये गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है। नष्ट हो जाने वालों को क्या बोलते हैं नष्ट प्राय। और नीले रंग का कमल हो जाता है नील कमल। जो शंका करने योग्य न उसको बोलते हैं निशंक। जो जानवर पाले जा सके उसको बोलते हैं पालतू। जैसे कुत्ता पालतू होता है, भैंस, गाय। उपकार के प्रति किया गया उपकार को बोलते हैं प्रत्युपकार। और जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। जो गिरा हुआ हो पतित। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला को बोलते हैं बहुधंधी। जिसकी जीविका बुद्धि के दिमागी काम से चलती हो बुद्धिजीवी। मति मंद होने की अवस्था को बोलते हैं मतिमांग।
और मन को हर लेने वाला बोलते हैं मनोहर, और मन को मोह लेने वाले को मनमोहक, और मन करने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं मानिनी, और राज के साथ अभिषेक की हुई रानी को बोलते हैं महिषी। जो शराब का आदि हो मद्यप, और बालू कामय प्रदेश को बोलते हैं मरुस्थल। बालू कामय को क्या बोलते हैं मरुस्थल। मन वचन और कार्य से मनसा वाचा कर्मणा, और रक्त के दबाव का मात्रक बोलते हैं रक्तचाप। जहां राजा निवास करता है उसको बोलते हैं राजप्रसाद या राजमहल। कुल लाभ पाने की चाह को बोलते हैं लिप्सा। वह व्यक्ति जो लड़कियां नहीं, वह व्यक्ति जो लकड़ियां काट कर अपना रोजगार चलाता है उसको बोलते हैं लकड़हारा। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाले को बोलते हैं लेखाकार, और जनसाधारण गीत को बोलते हैं लोकगीत। जो सब में व्याप्त है उसको बोलते हैं विभु, और विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ को बोलते हैं विवादास्पद। जो इंद्रियों का दमन न कर सके उसको बोलते हैं विषयासक्त। जिसका विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं विश्वस्त। बीड़ा है जिसके हाथ में वह देवी बीड़ा पाड़ी। शत्रुओं को मार डालने वाले को बोलते हैं शत्रुघ्न। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी है उसे शास्त्रज्ञ। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसको बोलते हैं शाक्त। मास की छठी तिथि को बोलते हैं षष्ठी। छह महीने पर होने वाला बोलते हैं सठ मासिक। जो असत्य न बोले सत्य बोलने वाला उसको बोलते हैं सत्यवादी। स्वयं का हित चाहने वाले को स्वार्थी। और समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाले को बोलते हैं सामूहिक। संदेश ले जाने वाले को बोलते हैं संदेशवाहक। उसी समय में होने वाला या रहने वाला को बोलते हैं समकालीन। जो सबको समान भाव से समझता या देखता है उसको बोलते हैं समदर्शी। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया उसको बोलते हैं स्थानांतरित। जैसे नौकरी में लोग रहते हैं ना उसको स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर। और संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर होता है समधि, और जिसका समर्थन किया गया उसको बोलते हैं समर्थित। जो सरों में जन्मता हो उसको बोलते हैं सरसीज, और सब कुछ खाने वाला को बोलते हैं सर्वभक्षी। सिंह का बच्चा होता है सिंहवासावक, और वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए उसको बोलते हैं हस्तलाघव। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। श्री मोहनलाल जी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाले पुरुष हैं। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले कौन सा कथन सही होगा। मोहनलाल जी नैष्ठिक हैं, और मोहनलाल जी भाग्यवान हैं, मोहनलाल जी दुर्जय हैं, या मोहनलाल जी दकियानुस है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनलाल जी नैष्ठिक हैं। तो नैष्ठिक का आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाला होता है नैष्ठिक। ठीक है, भाग्यवान होता है, भाग्य पर भरोसा रखने वाला। और दुर्जय जो होता है ये जिसको जीतना बहुत कठिन हो। और दकियानुस होता है संकुचित विचार रखने वाला, दकियानुस। अतः मोहनलाल जी के लिए नैष्ठिक शब्द उपयुक्त सही है। कुछ शब्द और भी हैं, जैसे कि जिसके हाथ में चक्र है चक्रपाणी, और जिसके हाथ में वज्र हो तो वज्रपाणी, जिसके हाथ में बीड़ा है तो बीड़ा पाणी, और जो चार भुजाओं वाला हो तो चतुर्भुज, जिसके 10 नन यानी कि दशानन, सिर वाला दशानन। जो स्मरण के योग्य हो स्मरणीय, जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि, जिसके आर पर दिखाने से पारदर्शी या पारदर्शक, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, उपकार करने वाले को उपकारी, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। जो भेदा न जा सके उसको बोलते हैं अभेद्य। शिव का उपासक शैव, विष्णु का उपासक वैष्णव, बुद्ध का अनुयायी बौद्ध, शक्ति का उपासक शाक्त। जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जिसके हृदय में ममता नहीं उसको बोलते हैं निर्मम, और जिसके हृदय में दया नहीं उसको बोलते हैं निर्दय। जिसे भय नहीं है निर्भय। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को बोलते हैं आस्तिक। ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला को बोलते हैं नास्तिक। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु। पृथ्वी से संबंधित उसको बोलते हैं पार्थिव। परलोक से संबंधित पारलौकिक। सूर्य से संबंधित सौर्य या शौर्य। साहित्य से संबंधित साहित्यिक। जिसकी उपमा संभव न हो उसको बोलते हैं अनुपम। बीता हुआ समय को बोलते हैं अतीत। आने वाले समय बोलते हैं भविष्य। कभी नहीं मरने वाला बोलते हैं अमर। अच्छे कुल में पैदा हुआ कुलीन, सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी। रितेश को जन्मदिन के समारोह में बुलाया नहीं गया, लेकिन वह फिर भी आ गया, अतः रितेश यहाँ पे डैश है, तो यह हो जाएगा अनाहुत। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो बिना बुलाया जाता है उसको बोलते हैं अनाहुत। तो जिसे बुलाया न गया उसको बोलते हैं अनाहुत। और अनबोला का होता है बातचीत बंद होने की स्थिति, संवादहीनता। अतिथि का होता है जिसके आने की तिथि न ज्ञात हो, और अभ्यागत तो उसको बोलते हैं अतिथि के रूप में पधारा हुआ। चलिए नेक्स्ट, और देखिए इसके साथ में और भी है, जैसे कि भला या हित चाहने वाले को बोलते हैं हितैषी, और जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित। दूसरों को जान से मार डालने वाले को बोलते हैं हत्यारा। जिसे सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक। क्षमा किए जाने योग्य को बोलते हैं क्षम्य। जो पढ़ा न जा सके उसको बोलते हैं अपठनीय। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जो मापा न जा सके वो उसको बोलते हैं अपरिमेय। जिसकी पहले से कोई आशा न उसको बोलते हैं अप्रत्याशित।
आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को बोलते हैं आध्यात्मिक। जो किसी वंश में बराबर चलता आया उसको बोलते हैं अनुवांशिक। और आभार मानने वाले को बोलते हैं आभारी। जो आलोचना का योग्य उसको बोलते हैं आलोच्य। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास को बोलते हैं अंतःपुर। और अंक या गोद में स्थान पाया हुआ बोलते हैं अंकस्थ। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाले बोलते हैं अंतर्देशीय। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न उसको बोलते हैं अकंटक। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई उसको बोलते हैं इप्सित। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग उसको बोलते हैं कर्णपाली। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं औरस। और किसी इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को बोलते हैं घेराबंदी। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास उसको बोलते हैं ज्ञान पिपासु। जिसके हृदय में ममता नहीं उसको बोलते हैं निर्मम। और पूर्ण रूप से पका हुआ या पचा हुआ को बोलते हैं परिपक्व। पखवाड़े की क्रिया करने वाले को बोलते हैं पाक्षिक। और जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध। और नाटक का एक हास्य रस प्रसारण भेद प्रहसन कहलाता है। और जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो बहिष्कृत। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने न पाए उसको बोलते हैं फल परिरक्षण। या थोड़ा और नफा तुला खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्ययी। यानी कम खर्च करने वाले क्या बोलते हैं मितव्ययी। कम खर्च थोड़ा बहुत कम नफा तुला को। और समाज और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का मध्य वर्ग क्या होता है मध्यम वर्ग होता है। असाधारण मेधा बुद्धि वाला जो मेधावी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती। और किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती। तो कौन सा इसमें असत्य बताना है। केवल एक केवल दो या दोनों या कोई नहीं। तो दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोई नहीं। सभी दोनों सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोई नहीं गलत है। देखिए इसके साथ और भी देख लीजिए इसको याद कर लीजिए। अगर पूरी 60 वर्ष पूरे हो तो उसको हीरक जयंती। और 50 वर्ष पूरे हो तो स्वर्ण जयंती। ठीक है। और अब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। वर्णन से बाहर हो अवर्णनीय। और भविष्य में होने वाला को बोलते हैं भावी। कम बोलने वाला को बोलते हैं मितभाषी। सत्य के लिए आग्रह को बोलते हैं सत्याग्रह। इंद्रियों के ज्ञान से अतीत को बोलते हैं इंद्रियातीत। विषयों में आसक्त विषयासक्त। हमेशा रहने वाला को शाश्वत। जन्म से अंधा जन्मांध। और रथ पर सवार रथी। अश्व पर सवार अश्वारोही। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। जो जीता न जा सके अजय। जीता जा चुका विजित। जिसका कोई विकल्प हो वैकल्पिक। इच्छा के अनुसार ऐच्छिक। अनुकरण के योग्य अनुकरणीय। विधि के विरुद्ध अवैध। जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक। युद्ध की इच्छा रखने वाला वियुत्सु। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा। मरने की इच्छा मुमूर्षा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। जो स्त्री ने सूर्य को न देखा हो असूर्यपस्या। बढ़ा चढ़ाकर कहा गया अतिशयोक्ति। जिसका दमन कठिन हो दुर्दम्य। दमन करने योग्य दमनीय। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय। जिसमें उपमा दी जाए उपमान। जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त है प्रतिष्ठित। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वस्त। और अत्यधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि। वर्षा का नहीं होना अनावृष्टि। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दो पक्षों के बीच में पकड़कर फैसला कराने वाले को क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं उसको तो इसमें कोई है नहीं महावट या माहुट। दो पक्षों के बीच में फैसला कराने वाले को मश्वत्राता या यज्ञ रक्षक कहते हैं। सर्दी में होने वाली वर्षा महावट या माठव कहलाती है। ठीक है। जो सर्दी में वर्षा होती है इसमें जो वर्षा हो रही है इसको क्या बोलते हैं महावट या माठव। ठीक है। तो याद कर लीजिए इसको। कुछ शब्द और भी है जैसे कि हित चाहने वाले को हितैषी और मन के हरने वाले को मनोहर। प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक और क्रम के अनुसार क्रमानुसार। देखने योग्य दर्शनीय। पूछने योग्य प्रष्टव्य। करने योग्य कर्तव्य। सुनने योग्य श्रव्य। जंगल की आग दावानल। और पेट की आग जठरानल। जीतने की इच्छा जिज्ञासा। एक समय में विद्वान समसामयिक। और प्रवास करने वाले को प्रवासी। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। और उसके बाद जिसकी कल्पना असंभव है अकल्पनीय। जिसकी चिंता संभव नहीं है अचिंतीय। ठीक है। इसको एक बार और देख लीजिए। जिसे हित चाहने वाले को हितैषी। मन को हरने वाले को मनोहर। प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक। क्रम के अनुसार क्रमानुसार। देखने योग्य दर्शनीय। पूछने योग्य प्रष्टव्य। और करने योग्य कर्तव्य। सुनने योग्य श्रव्य। जंगल की आग दावानल। पेट की आग जठरानल। और जीतने की इच्छा जिज्ञासा। एक समय में विद्यमान समसामयिक। और प्रवास करने वाला को प्रवासी। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय। और जिसकी कल्पना असंभव है अकल्पनीय।
जिसकी चिंता संभव नहीं है, अचिंत्य है। तो देखिए जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही फायदा होगा। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने तत्सम तद्भव पढ़ा था, और शुद्ध वाक्य जो है इसमें एक अनेक शब्दों के एक शब्द जो है, अनेक शब्दों के एक शब्द, तो वो पढ़ा है। ठीक है, तो ये दो दो टॉपिक क्लियर हो गए हैं। ऐसे ही एक वीडियो और कराया गया है जो कि पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी बना के किया गया है, तो उसको भी आप लोग जगह देख सकते हैं। और इसको भी जितना कुछ बहुत नजदीक एग्जाम आ ही गया है, तो जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 शुरू किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो से। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।